दर्शकों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, श्री रामायण को आज हमने और समाज ने प्रभु श्री राम के दृष्टिकोण से जाना। लक्ष्मण को देखा, माता सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, यहाँ तक कि रावण के ज्ञान को भी पहचाना। लेकिन इनमें से एक ऐसा पात्र है जिसे हमने नहीं जाना, सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखी। जी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जाने लगे। तो उर्मिला ने साथ जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। दर्शकों, राजा जनक की असीम सुंदर पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्र वधू उर्मिला माता सीता की बहन थी। दर्शकों, भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह हुआ था। पतिव्रता स्त्री की तरह ही उर्मिला भी लक्ष्मण के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो पति का सेवा करना चाहती थी। उर्मिला पति का सुख दुख में साथ देना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने धर्म और कर्तव्य का दुहाई देकर बन जाने से मना कर दिया। लक्ष्मण के मुताबिक वो अपने भाई भाभी का सेवा करना चाहता था, जिसमें लक्ष्मण नहीं चाहता था कि सेवा के समय किसी प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के वन चले जाने के बाद आखिर उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया। आइए जानते हैं। दर्शकों, पुराणों के अनुसार शेषनाग के कई अवतार हैं, जिनमें बलराम श्री कृष्ण के भाई, लक्ष्मण प्रभु श्री राम के भाई मुख्य हैं। दर्शकों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण और उनकी माता का नाम सुमित्रा थे। लेकिन भगवान श्री राम ही लक्ष्मण के माता पिता, गुरु, भाई बहन सब कुछ थे। प्रभु श्री राम का आज्ञा ही लक्ष्मण का मुख्य कार्य था और लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ एक छाया की तरह हमेशा साथ साथ रहता था। लक्ष्मण भगवान श्री राम के प्रति अपमानित शब्द कभी सुन नहीं सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास भगवान श्री राम के वनवास से अधिक महान है। 14 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहकर प्रभु श्री राम की सेवा को ही अपनी जीवन का लक्ष्य बनाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला राजा जनक की पुत्री थी। माता सीता के विवाह के समय ही सुमित्रा और राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के साथ उर्मिला बिहाई गई थी। दर्शकों, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, तब उर्मिला ने भी जाने की जिद की, लेकिन लक्ष्मण ने उनको यह कहकर रोक लिया कि अयोध्या की माताओं को उनकी आवश्यकता थी। ये समय उर्मिला के लिए बहुत ही कठिन समय था। उस समय उर्मिला का नव विवाह हुआ था और नव दंपत्य जीवन का शुरू मात्र हुआ था। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद राजा जनक अयोध्या आए और उर्मिला को साथ चलने को कहा, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का दुख कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति के आज्ञा अनुसार अयोध्या के सभी परिजनों का सेवा करना, देखभाल करना ही उसका असली पत्नी धर्म है। यही उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। जब लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, तब भी उर्मिला ने एक भी आंसू गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसके पति लक्ष्मण ने उनसे वचन लिया था कि एक भी आंसू नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि अगर वो दुख में डूबी रहेगी तो अपने प्रियजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन दर्शकों, ये सवाल उठता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण वनवास में गए, तो उस 14 वर्ष के अंदर आखिर उर्मिला ने क्या किया?
इस संबंध में मान्यता के अनुसार एक कथा पढ़ने के लिए मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता। कथा ये था कि रावण का पुत्र मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि 14 वर्ष तक जो सोया नहीं है वही उसे मार सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में इस तरह से मग्न हो गए कि उन्होंने 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। दर्शकों, कथा अनुसार लक्ष्मण के बदले में अयोध्या में उसकी पत्नी उर्मिला सोती रही। रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या आए, भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक का तिलक करने के लिए तैयारी चल रही थी। उस वक्त लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से उनके हंसने का कारण पूछा गया। लक्ष्मण ने कहा, मैं इतनी समय से इसी दिन का ही इंतजार कर रहा था कि मैं प्रभु श्री राम का तिलक होते हुए देख सकूं। अब उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन भी पूरा करना है जो वे वनवास जाने से पहले दिए थे। दरअसल निद्रा देवी ने उन्हें यह वचन दिया था कि 14 वर्ष तक उन्हें परेशान नहीं करेगी, उनके बदले उर्मिला सोती रहेगी। निद्रा देवी ने ये बात एक शर्त पर मानी थी, जैसे ही लक्ष्मण अयोध्या लौट आएंगे उन्हें सोना होगा और उर्मिला का नींद खुल जाएगी। और वे इस बात पर हंस रहे थे कि उन्हें जाना होगा और वे राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखा था। लक्ष्मण से उर्मिला को अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे और सोमदा नाम की एक पुत्री हुई थी। अंगद ने अंगदाईपुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी का स्थापना किया। उर्मिला का प्रतिव्रता बल एक कथा अनुसार लक्ष्मण के विजय का मुख्य कारण है। उर्मिला का पतिव्रता धर्म। मेघनाद के वध के बाद मेघनाद का शव श्री राम के मुख्य शिविर में रखा हुआ था। उस शव को सुलोचना लेने आई। पति का शव देखकर सुलोचना का मन द्रवित हो गया। सुलोचना रोते रोते लक्ष्मण के ओर देखा और कहने लगी, सुमित्रा नंदन, इसे अपना विजय मत समझना कि मेरे पति को तुमने मारा है। दरअसल मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 प्रतिव्रता नारी का भाग्य था। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 वर्ष तक सोती रही तो लक्ष्मण का किया हुआ वादा परिजनों का सेवा करना वो उन्होंने कैसे किया होगा। दर्शकों, उत्तर ये है कि माता सीता ने एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी और इस प्रकार उर्मिला ने अपना कर्तव्य पूरा किया। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को अपने माता पिता के सेवा करने के लिए ही अयोध्या में छोड़ा था। शायद उन्हें ये पता था कि जब वे वनवास चले जाएंगे तो उनके माता पिता असहाय हो जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मण ने उर्मिला को अयोध्या में छोड़ा था ताकि अपने माता पिता के विकट समय में उनके पास कोई सेवा के लिए रह सके। मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण ने बहुत बड़ा दायित्व उर्मिला पर डाल दिया था। अगर हम देखें एक नव दाम्पत्य के जीवन में तो एक विवाह संपूर्ण होने की निशानी होती है, जहाँ सुखमय समय का शुरुआत होता है, जहाँ वो सुख शायद उर्मिला के नसीब में नहीं था। आजकल की स्त्रियां जहाँ एक थोड़े से समय के लिए अलग नहीं रह सकती है, वहाँ उर्मिला 1 नहीं 2 नहीं 14 वर्ष तक अपने पति से दूर रही। भला नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ी त्याग क्या हो सकती है। इतने सारे त्याग, बलिदान, कष्ट सहने के बाद भी उर्मिला रामायण में निबद्ध से रही। त्याग, बलिदान, समर्पण के हिसाब से रामायण में उर्मिला अतुलनीय थी। दर्शकों, कमेंट में अवश्य ही बताइएगा उर्मिला की समर्पण, त्याग, बलिदान और
ये कष्ट जो सहने की शक्ति पतिव्रता धर्म क्या आजकल की स्त्रियां में मिल सकती है? दर्शकों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक अवश्य ही करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।